हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप एक बार कमेंट करेंगे कि साउंड कैसा आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्लास को चालू करते हैं। फटाक से कमेंट कीजिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि हम भोज खाने चले गए थे। पूरी के थोड़ा सा ज़्यादा है ना, लगन में थोड़ा सा जाना ही पड़ता है। उसी चले गया, फटाफट खाए और खा के चले आए। आप लोग के चलते कम खा के आए हैं ताकि आपको पढ़ाएंगे। चलिए कमेंट कीजिए कैसे साउंड है। ओके, फटाक से। अभी बबलू बेचारे जुड़ गए हैं। ओके, साउंड अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, खाना खाने जाना था और इस कारण थोड़ा लेट हो गया। घबराई नहीं, चलिए आप लोग भी लगन होगा, जाना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे 8.3। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे हम लोग इसमें क्या करेंगे। त्रिविधि अनुपात साइन ए कॉस सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। इसे जानने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बताना चाहेंगे। उन फार्मूला पर गौर करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ फार्मूला को आप देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला है, एक दो फार्मूला जानिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से गौर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फार्मूला आपको देखना है और ये केवल 10th क्लास के बच्चों के नहीं है, सारी क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी है। इन पर विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, विशेष रूप से इसे आप ध्यान में रखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। मुझे पता है कि आपको याद है, फिर भी और ज़्यादा याद कर लीजिए। फिर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। चौथा है साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। पांचवा है कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा से, बढ़िया से, सुंदर ढंग से सबको याद करना है आपको। ठीक है, और छठा है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सातवां है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर 8 देख लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 9 है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 10 में आ जाते हैं, 10 में। ठीक है, इस सबके स्क्वायर को अगर हम छोड़ेंगे तो स्क्वायर क्या उधर जाएगा, रूट बनेगा ना जी। तो अगर हम साइन थीटा का मान लेते हैं तो क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही टेन थीटा का मान निकालेंगे, रूट ओवर क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1। 12 हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं 13 में सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और देखते हैं बहुत सारे फार्मूला है जिसको आपको ध्यान से देखना है। तो सेक इसे बता दे रहे हैं, कोसेक का अभी बाकी है। कोसेक को देख लेते हैं। कोसेक देखिए, आपको देखना है कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर देखना है ना। कोसेक है इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर का हो गया, रूट हो जाएगा 1 प्लस रूट में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही आपका कॉट थीटा जब कहेगा तो रूट ओवर कोसेक थीटा माइनस 1। तो इतना ही आपका क्या है, 13 जो भी फार्मूला नंबर आप दे दीजिएगा अपने नाम। तो इतने सारे फार्मूले हैं। और है देखिए, अगर क्या करता है, सिर्फ टेन थीटा कहता है तो 1 बटा क्या करेंगे, चलिए कॉट लिखा है, ठीक है। वैसे कॉट थीटा कहेगा तो 1 बटा क्या हो जाता है,
टेंट है, ये सब थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने लिखा, ताकि आपको समझाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फटाफट हम सवाल को बनाते चलेंगे कि चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है, तो फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए तब ना बना पाइएगा जी। फिर टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 18 कॉस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो शेयर कर लीजिए। सच में आप लोग बड़ी बेईमान आदमी हैं, खुद पढ़ते हैं, वीडियो शेयर वर्ड नहीं करते हैं, पता नहीं शेयर करने में कितना पैसा खर्च हो जाता है। अरे भाई शेयर तो कर लीजिए, शेयर करने से पैसा तो खर्च नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ जाता है यार, शेयर कर लिया करो। ठीक है, नहीं तो फिर से शराप देंगे। अगर शेयर नहीं करते हैं तो फिर से आपका डाटा ख़त्म होगा। आप शेयर कीजिए, फटाक से वीडियो शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपका डाटा बढ़ता जाएगा, इसलिए वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। तो कठिया टेन थीटा कठिया है ना जी, इतना आ गया। वैसे ही अगर कहता है नहीं कोसे का मान निकालिए तो 1 बटा क्या करेंगे, साइन करेंगे ना। अगर वैसे ही कहता है नहीं साइन का मान बताइए तो क्या करेंगे, 1 बटा कोसे करेंगे कि नहीं। टेन कॉट से करता है, से कहता है अगर से कहता तो क्या होगा, 1 बटा कॉस क्या है, और कॉस कहता है तो क्या होगा, कॉस कहेगा तो 1 बटा क्या होगा, सेक हो जाएगा ना, 20, 21 और 22 हो गया। ठीक है, अब यही मल्टीप्लाई में जब होता है ना तो क्या होता है, 1 हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे एक नंबर शुरू करते हैं, इससे दिया होगा साइन थीटा, और गुना करेगा कोसेक थीटा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। साइन थीटा गुना क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा होता है कॉस थीटा गुना सेक 1, और तीसरा है टेन थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 फार्मूला है 1 के लिए, ये जाना जाता है। तो इतने सारे फार्मूला को आप अच्छा से याद करें, यानी आपका HW रहेगा कि अच्छा से सूत्र याद करें। ठीक है, सूत्र याद करें, फिर एक्सरसाइज बनाएं। ठीक है, पहले बढ़िया से सूत्र अच्छा से सुंदर ढंग से आप क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे। रट्टा मारने के बाद आप क्या करेंगे, सवाल को बनाना शुरू करेंगे। तो बस सोचेंगे एक बार हम विद्वान हो गए तो हो गए विद्वान। ठीक है, हमेशा मैथ बस यही कहता है कि आप कितना सूत्र याद करते हैं, जितना ज़्यादा सूत्र याद करते हैं उतना ही मैथ में मज़ा आता है। तो और एक और बात मैं कहना चाहूँगा 12th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए ग्रुप में मैंने एक वीडियो डाला था इंटीग्रेशन का 19.1, उसे आप लोग बना लेंगे होमवर्क के रूप में। चलिए चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए चैप्टर का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलना है। मैंने साइन ए का ऐसा फॉर्मूला बनाइए ताकि उसमें कॉट आ जाए, उसमें क्या आ जाए, कॉट आए। कॉट के रूप में आपको लिखना है। देखिए सिंपल सा, आप यहाँ देखेंगे सिंपल सा फंडा है। एक नंबर क्या दिया है आपका, साइन ए दिया है। साइन को किस में बदलना है आपको, कॉट के रूप में। साइन में क्या नहीं चाहिए, कॉट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा कोसेक होता है कि नहीं, बोलिए। अब कोसेक को कट में फॉर्मूला याद करेंगे तो ना बनेगा, रूट ओवर 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए कट आया कि नहीं, हो गया आंसर। तो ऐसे ही करना है। दूसरा जिससे आपका है, दूसरा क्या है, सेक है। सेक ए है, सेक ए थीटा कुछ लिखे, सेक ए है। सेक को हम कर सकते हैं, हमको कट मंगाना है। सेक में क्या मंगाना है, कट। तो कट मंगाने के लिए हम कर सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो, और देखिए अब 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं, कट चाहिए तो 1 बटा कॉट स्क्वायर ना होगा। टेन इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा कॉट होता है। यहाँ इसके नीचे एक छिपा है, कॉट लघुत्तम ले लेंगे ना। जब कॉट आप लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए लघुत्तम हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया, लघुत्तम हो गया, है ना। तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, सबका रूट हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। कॉट ए का वर्गमूल निकल, कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा है, तीसरा है टेन ए को कॉट में बदलना है। तो सिंपल सी बात है, टेन ए को क्या करना है आपको, बदलना है कॉट में।
टेन ए बराबर, तो 1/cot ए ना हुई, तो पहला क्लास का सवाल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ, सबको कॉट के रूप में कन्वर्ट करना है। साइन कॉट में बदल गया, सेक कॉट में बदल गया, देखिए कॉट 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 है, टेन कॉट में बदल गया, सब कॉट में बदल गया, आंसर हो गया। कहीं डाउट हो तो कमेंट करेंगे, कहेंगे सर डाउट हो रहा है, फटाक से हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। माने जितना है, जैसे साइन कॉस्ट टेन कोसेक, सबको सेक के रूप में बदलिए, फटाक से बदल लीजिए। सूत्र याद है तो फटाक खटाक से बदल देंगे, ठीक है। जैसे एक हम बदल के बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद है तब तो बस हो गया, उपाय हो गया। सेक ए को कैसे बदलना है? नो सर, सेक ए को थोड़ी बदलना है, बाकी सबको सेक के रूप में बदलना है। जितना है ना साइन टेन का, सबको सेक के रूप में बदलना है। तो चलिए देखिए, पहला हम मंगाते हैं, पहले सोल्यूशन तो लिख ही देना। ओ हो क्या है हमारा गया। सबसे पहला क्या है? साइन है। साइन को हम सेक के रूप में कैसे बदलेंगे? साइन को सेक में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत सारे सूत्र अपना सकते हैं। 1/कोसेक कर देंगे, कोसेक सेक में बदल जाएगा। आपको तो नहीं, सबसे बढ़िया तो कॉस में बदलिए ना। साइन ए इक्वल टू क्या होगा? 1 में कॉस स्क्वायर ए, 1 कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 1/सेक स्क्वायर ए ना होगा। बस हो गया, सेक में बदल गया। अब लघुत्तम लीजिए चाहे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आता है, आपकी इच्छा है। पुनः कॉस ए को सेक में बदलना, तो कॉस के होगा 1/सेक ना होगा। पुनः क्या है, कॉस के बाद क्या आता है? साइन कॉस टेन को, टेन ए को सेक में बदलिए तो 1 टेन ए इक्वल टू क्या होगा? √1 प्लस एक मिनट √, सेक से माइनस 1 होता है कि नहीं? साइन कॉस टेन, फिर क्या बचेगा? कोसेक होगा। कोसेक में आपको बदलना है, ठीक है। तो कोसेक को कर सकते हैं 1/साइन कर सकते हैं ना जी, या कोसेक थीटा इक्वल टू √, क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। यह हो गया। पुनः यहाँ लिखेंगे, अब कॉट को क्या करते, सेक में नहीं बदल देंगे। देखिए कोसेक इक्वल टू √, क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को सेक में बदलना है, कॉट को देखना है सेक में कैसे बदला जाए। देखिए 1 प्लस कॉट इक्वल टू 1/10 हो जाएगा ना, 1/10 स्क्वायर ए। अब 10 बदल गया सेक में, थोड़ा सा बड़ा होगा। 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम इसके लिए 1 छिपा है ना, क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लघुत्तम हो गया, तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, सेक का वर्गमूल निकलेगा, तो ऊपर क्या हो गया? सेक ए हो गया, नीचे हो गया √, सेक ए माइनस 1 हुआ क्या नहीं सर? सब बदल गया। तो साइन कॉस टेन कोसेक आ गया, और सेक तो ऑलरेडी सेक में है, तो इस सबको क्या करना है? सेक में हमको कन्वर्ट करना था, जो कि मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए मैं इसको देखता हूँ। इसका एक बात आपको बताना चाहूँगा। आज भोज खाने गए थे तो एक अजीब सा बात हुआ। ओके प्रिया सर, डाटा 2 GB है, ठीक है, डाटा 2 GB है ना, तो शेयर मत करा, 2 GB 2 KB हो जाएगा। वो GB KB ना बदल गया तो मेरा नाम नहीं। देखिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी इसका उत्तर चुनना है क्या होगा, ठीक है। देखिए हल करेंगे तब चुन पाइएगा सॉल्यूशन। सभी लोग ईमानदारी पूर्वक शेयर करेंगे और शेयर करके फ़ोन भी करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते ना, तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सब जगह अपलोड कर दें, और अपलोड करते सारे बच्चे बिहार के जुड़ते, तो सारे बच्चे लाभान्वित होते, तो उनको फ़ायदा होता आपके बदौलत। आपका नाम लेते ना, नाम के लिए मरी है, ठीक है। चलिए आप कहिएगा सर जी अपने फ़ायदा की बात करते हैं, अपना क्या फ़ायदा हो, फ्री में तो फील्डिंग करते हैं हम। 9 कॉमन लीजिए तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। अब 9 हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना, तो क्या होगा? 9 आंसर होगा कि नहीं? 9 किस में है? बी में है कि नहीं? बोलिए, कहीं शक नहीं शक। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला, सही विकल्प को चुनना है, यानी 1 प्लस 10 ए प्लस सेक ए और 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ओके थोड़ा सा बड़ा हो सकता है सर इसको। देखिए 1 प्लस क्या दिया है? 10 थीटा प्लस क्या दिया है? सेक थीटा इंटू 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस क्या है, कोसेक थीटा। यस ना। चलिए फटाक से हम लोग बनाते हैं, खटाक से इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसलिए हमने कहा, देखिए हम क्या करते हैं, 10 है यहाँ शेक दिया गया ना, अगर यहाँ पर भी 10 दिया होता तो मज़ा आ जाता और जल्दी से बन जाता। तो देखिए 1 प्लस छोड़ दीजिए, 10 को साइन थीटा बटा क्या कीजिए, कॉस्ट। देखिए बड़ा हुआ कि नहीं, 1 बटा कॉस्ट करेंगे, मैंने बोले कि बड़ा होगा थोड़ा सा। या 1 प्लस इसको क्या करेंगे, कॉस्ट बटा क्या कर देंगे, साइन है बटा 1 बटा क्या हो गया, साइन है। यहाँ कॉस्ट लगतम होगा तो कॉस्ट प्लस क्या हो गया, साइन है प्लस 1 गुना साइन है जो कॉस्ट है माइनस 1 बटा साइन है। ठीक है, अब देखिए साइन प्लस कॉस ए, इस सबको ए मानिए, यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक ए मानिए, यहाँ से यहाँ तक क्या करें ए, तो ए आप प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कॉस्ट या प्लस क्या होगा, साइन टा का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर, कॉस गुना साइन यानी कॉस टा गुना क्या हो गया साइन टा। हम इसको इसी पे बनाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ना हो 2ab, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस 2 क्या हो गया कॉस टा गुना साइन टा माइनस 1 बटा कॉस टा गुना क्या हो गया साइन टा। अब देखिए इतना इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस क्या हो गया 2 साइन टा कॉस्ट है माइनस 1 अपॉन क्या हो गया खाली कॉस्ट साइन है, यही होता था कॉस्ट गुना क्या हो गया साइन है। 1 से 1 कटेगा तो कथी हो गया 2 साइन टा इंटू क्या हो गया कॉस्ट बटा क्या हो गया कॉस्ट गुना क्या हो गया साइन टा। और काटिए काटिए इसको तो क्या आया 2। यही आपका सोल्यूशन हुआ कि नहीं, कौन है सी है, बोलिएगा कमेंट में यस प्रिया। ओके, नो शेयर नो लाइक ओनली पढ़ाई, ठीक है बा, हमारे डायलॉग मारे आई। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रिया बोल रही है कि नो शेयर नो लाइक ओनली पढ़ाई। हाँ तो ठीक से हमू कहें पढ़ला से बे पढ़ले ठीक है, ना पढ़ती तो नहीं ठीक, ठीक बा। क्या हम कहेंगे डायलॉग, पढ़ावला से बे पढ़ौले ठीक है और ना पढ़ौती तो नहीं ठीक है। और जय श्री राम, इसलिए शेयर करो ना तो बस हो गया है। डायलॉग मारे तो हम बड़का बड़का डायलॉग खींच देते हैं। देखिए यहाँ दिया है सेक ए प्लस क्या है 10a है ना इंटू 1 माइनस साइन ए। से को क्या करेंगे 1 बटा कॉसे करेंगे और 10 को क्या करेंगे साइन ए बटा कॉसे कीजिए और गुना क्या है 1 माइनस साइन ए है ना। यहाँ कॉस लगतम हो जाएगा, देखिए तो कॉस लगतम हो गया तो 1 प्लस साइन ए है और गुना क्या है 1 में साइन है पहले से। अब ए प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला लागू हो रहा है ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बटा क्या हो कॉसे हो गया 1 में साइन ए स्क्वायर ए। देखिए 1 में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो 1 में साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस ए बटा क्या हो गया कॉस से कॉस कटा तो क्या बचा सिर्फ कॉस बचा। ये आंसर हुआ कि नहीं, कॉस किधर है इधर है यानी यहाँ पे है डी में आंसर मारेंगे। ओके चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिए चुनते हैं हम लोग सही विकल्प को। देखिए दिया गया है, आप ध्यान से देखेंगे क्या दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर बटा क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ना होता है जी, ई क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ जो सेक स्क्वायर है ये आपको दिखाई दे रहा है, सेक क्या होता है 1 बटा कॉस ये क्या 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 बटा कॉस ए गुना क्या हो गया साइन ऊपर चला जाएगा बटा 1 साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होगा 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर किस में है ऑप्शन डी में है कि नहीं, ऑप्शन डी में आपका आंसर
दिया हुआ है, यस ना। ऐसे ही आपको फटाफट फटाफट सबको बनाना है। देखिए निम्नलिखित सर समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। इसको आपको इतना बड़ा इतना सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, एलएचएस को हम हल करेंगे, आरएचएस मंगाएंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है, तो बना दीजिए। होल स्क्वायर दिया तो क्या जाता है, 1 बटा कर दीजिए साइन थीटा। ये क्या होगा, कॉस थीटा बटा ना होगा साइन थीटा, बोलिएगा ना होगा तो साइन लघुत्तम होगा साइन साइन का, तो ऊपर क्या हो गया 1 में कॉस थीटा हो गया, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, ऊपर वाला का स्क्वायर और नीचे वाला का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ चिन्ह पढ़ दें तो 1 में कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया 1 में कॉस थीटा का आपका होल स्क्वायर। और साइन थीटा इक्वल क्या होता है 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए माइनस बी और होल स्क्वायर है तो हम कर सकते हैं 1 में कॉस थीटा इंटू 1 में कॉस थीटा, दो जगह लिख दिए। और नीचे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू क्या होगा ए माइनस बी, तो 1 में कॉस थीटा से 1 में कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 में कॉस थीटा बटा क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको प्रूफ मैंने सिद्ध करना है, हुआ कि नहीं, ओके हो गया। चलिए अभी फिर बढ़े हैं, राधे राधे सर, ओके राधे राधे, विपिन बोल रहे हैं राधे राधे। राधे कृष्ण का नाम ज़्यादा मत लीजिए विपिन, जमाना बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। पता है जमाना इतना टाइट हो गया है, इतना टाइट फिटिंग है, अगर कोई व्यक्ति बजरंगबली का नाम लेता है तो अर्थ कुछ अलग है, भोलेनाथ का नाम ले तो उसका अर्थ कुछ अलग है, और कृष्ण भगवान का नाम ले तो उसका अर्थ कुछ अलग है। अब देखना ये है कि आप किसका नाम लेते हैं, राधे राधे, जय भोलेनाथ या जय श्री राम या कहते हैं जय हो बजरंगबली, सब में कुछ राज छिपा हुआ है, जमाना है राज चलता है, ठीक है। देखते रहिए किसके साथ आप किनका सपोर्ट में हैं, राधे राधे या जय भोलेनाथ या बजरंगबली हैं। चलिए बनाते हैं, ज़्यादा घबराइएगा नहीं विपिन, ऐसे ही हमने कहा जमाना है। कॉस ए बटा क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो गया कॉस ए, ठीक है। अब लघुत्तम ले लीजिए बटा का जोड़, 1 प्लस क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो देखिए इससे भाग देंगे कटेगा कॉस बचेगा ना, कॉस से कॉस में गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस करे, ऐसे जाकर गुना होगा तो 1 प्लस क्या हो गया साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होगा, ओके। 1 प्लस साइन ए रहेगा इंटू क्या हो गया कॉस ए। अब कॉस ए और साइन स्क्वायर को एक साथ रखिए ना, यहीं पे हम लिखते तो क्या जाता है कॉस ए साइन स्क्वायर एक साथ रखेंगे ना जी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ रखिए प्लस 1, ठीक है। 2 कॉस ए इंटू क्या है 2 कॉस ए है कि 2 साइन ए है, 2 साइन ए। चलिए एक बार बताते हैं कैसे आया, मत घबराइएगा, जहां दिक्कत होगा बिना हिचकिचाए फटाक से पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि सर जी यहाँ क्या भइल। देखिए कॉस ए और साइन स्क्वायर को एक साथ रखेंगे ना जी, आई प्लस 1 अलग हो गया 2 साइन ए अलग हो गया, इसका मान क्या होता है 1 होता है, और 1 प्लस 1 दिया है पहले से, और 2 साइन ए है कि नहीं, ओके। कॉस ए एक और एक मिल गया क्या 2, 2 साइन ए बटा क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस क्या हो गया साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा तो क्या बचा 2 बटा कॉस ए बचा कि नहीं, और 2 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा 2 सेक होगा कि नहीं, 1 बटा कॉस ए सेक होता है, तो बोलिए आंसर आया कि नहीं, यही सिद्ध करना था। चलिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, विपिन बोल रहे हैं, ओके विपिन कमेंट कुछ किए हैं, का है सर, ओके अच्छा है अच्छा है।
बड़ी मज़ा आता है, आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। ऐसे सीधे साधे गाय की तरह क्वेश्चन करते हैं, का है सर, हंसी आ जाता है। आज ज़माना कितना एडवांस हो गया ना, हम लोग जितना जानते हैं उससे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं भाई कि उसका अर्थ क्या होता है। हम लोग चलते हैं डाले जा देते हैं, आप लोग चलते हैं पाते पाते हैं, ठीक है। और तब जब आप कमेंट करते हैं ना काहे सर, तो उस काहे में भी लगता है कि ओहो काहे आप लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए छोड़िए, सारी बातों को हटाइए, और जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। मैंने बस यही कहा कि हर नाम में कुछ ना कुछ राज है। अगर मैं कहूँ जय शिव जय शिव जय शिव, तो उसमें कुछ नाम है। मैं कहूँ राधे राधे राधे, उसमें कुछ नाम छिपा हुआ है, कुछ अर्थ छिपा हुआ है। आप लोग सब जानते हैं, और भोले बनते हैं, जानते हैं भोले बनते हैं। लगता है कि मेरा परीक्षा लेते हैं, तो परीक्षा मत लीजिए, आप भोले बनने की जरूरत नहीं। आप लोग राधे राधे कहें तभी बेटर है, जय श्री कृष्ण कहें तभी अच्छा है, और जय बजरंग बली कहें तभी अच्छा है। और आपको देखना है कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। आपको सोचना है, ओके, घबराना नहीं है। दूसरी बात तो ये, घबराना नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, बस वही बात है जो आपके इन्वायरमेंट में चल रही है, आपके वातावरण में चल रही है, वही बातें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए ज़्यादा विपिन घबराएगा नहीं, ऐसे मैंने कहा, ओके, डोंट वरी। चलिए, क्या दिया एलएचएस 10 बटा दिया ना, 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बटा क्या हो गया 1 माइनस 10 थीटा। रुकिए एक मिनट रुकिए, ये तो साँचो बड़ी बड़का सवाल दे दिया हो, है ना जी। तो देखिए लीजिए, बटा का जोड़ कर दें। देखिए 10 है तो 10 को साइन बटा कॉस कर दीजिए, ठीक है। 1 कॉट है, कॉस थीटा बटा क्या हो गया साइन है, जोड़, या कॉस थीटा बटा हो गया क्या, कॉट इक्वल टू कॉस बटा साइन, 10 इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा फास्टली ताकि आप समझो। देखिए 1 2 3 4 टर्म होगा, इसके नीचे 1 छिपा है, 1 छिपा है। देखिए 4 टर्म में होता है, ऊपर 2 टर्म जो लिखा है, यहाँ समझने वाली बात है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, यहाँ देखिए तो ऊपर वाला हमने पहले लिख दिया, पहले इसको लिख देंगे। नीचे लघुत्तम होगा साइन, तो हम नीचे लिखते, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा ना, तो लघुत्तम वाले को ऊपर कर दीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 टर्म होगा, तो चौथा टर्म ऊपर चला गया। और साइन यहाँ का साइन माइनस का होगा कॉस, साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा होगा, प्लस वही ऊपर वाला कॉस थीटा बटा क्या कीजिए साइन थीटा नीचे कर दीजिए। ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस माइनस साइन हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का हो गया साइन थीटा, ठीक है। आगे देखिए, साइन में साइन से गुना करेंगे क्या होगा, साइन थीटा होगा, तो यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या दिया है, जो बचा उसको लिखिए कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा माइनस का हो गया कॉस थीटा। वैसे इसमें पेज पलटना पड़ेगा, बड़ा होगा। वैसे ही कॉस में कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा क्या है, माइनस कॉमन निकले, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का हो गया कॉस थीटा। यही एक बात आपको देखना है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो साइन पहले हो जाएगा, कॉस का होगा बाद में हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो पहले माइनस लिखेंगे, तो साइन पहले आ गया, कॉस का हो गया बाद में, क्योंकि यहाँ साइन कॉस पहले दिया गया था, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस क्या है, तो 1 ऊपर से 1 और नीचे से क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस कॉमन निकाल लीजिए। ऊपर से 1 और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, ऊपर बच जाएगा आपका साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा, माइनस ये माइनस हो गया कॉस थीटा बटा क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको जो लिखिए 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ लघुत्तम क्या हो जाएगा कॉस थीटा गुना साइन थीटा, लघुत्तम होगा ना जी, साइन साइन में गुना कीजिएगा तो क्या होगा साइन क्यू थीटा माइनस का होगा कॉस क्यू थीटा। अब इसी को क्या करेंगे, दूसरे पेज में हम लोग चलेंगे। चलिए दूसरे पेज में जब आइएगा तो आपका क्या है 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है, इंटू क्या है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। अब देखिए 1 बटा साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए गुना क्या होता है बी। फॉर्मूला को याद रखिएगा अच्छा से, तो साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, और ई वाला सी वाला सब कटेगा। देखिए तो
तो देख लीजिए क्या बचा, इतना इक्वल टू 1 होता है, तो 1 में से क्या हो गया sin है इंटू कॉस क्या बटा क्या बचा, sin है इंटू कॉस क्या बचा। अब देख लीजिए इतना से दोनों में अलग भाग दे देंगे, तो 1 बटा क्या हो गया sin है इंटू कॉस टी, इंटू क्या हो गया sin है गुना कॉस क्या बटा क्या हो गया sin है गुना कॉस क्या, ये कट जाएगा। तो 1 बटा sin है क्या होता है कोसेक होता है, 1 बटा sin कोसेक, और 1 बटा कॉस क्या होगा सेक, माइनस ये 1 हो जाएगा, ये कट गया। तो यही सिद्ध करना था, प्रूफ हुआ कि नहीं, है कि नहीं आसान, तो काफ़ी आसान है। ओके फिर प्रिया बोली है सर जी 4 नंबर फिर से बताइए। ओके आप मेरे भगवान ओके ओके चलिए क्या है देवता, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर में हम लोग आ गए हैं। चलिए बहुत बड़ी बात है आपने कहा विपिन, हम लोग कुछ बातें करेंगे और पढ़ते रहेंगे, और कभी भी घबराने की बात नहीं है। और देखिए पढ़ाई लिखाई तो चलती रहती है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, सबसे बड़ा चीज़ क्या है आपको पता होगा, दुनिया में ना तो पैसा बड़ा और ना ही घर द्वार बड़ा होता है, अगर कुछ बड़ा होता है तो वो विश्वास होता है। तो व्यक्ति को अपने विश्वास को अटूट अडिग और अचल रखना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई विश्वास करे तो ख्याल रहे कि सर फूटे लेकिन विश्वास न टूटे, हमेशा इस बात को ख्याल रखना है। ठीक है पता है बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, और जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों से कभी भी एक छात्र की तरह बिहेव नहीं करता, एक छात्रा की तरह बिहेव नहीं करता, अपनों की तरह बिहेव करता हूँ, और दिल से उस पर विश्वास करता हूँ, दिल से इतना विश्वास करता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ कि क्या कहूँ। ठीक, तो सारे बच्चे इस बात को ख्याल रखेंगे कि मेरे पास जो पढ़ता है ना उसे अपनों से कहीं ज़्यादा मानता हूँ, और यह आशा करता हूँ कि वे मेरा अपना है। और पता है जब अपने हाथों में दर्द होता है, अपने हाथों में बीमारियाँ लग जाती है तो बहुत कष्ट होता है। तो पता होना चाहिए अपने हाथों में दर्द हो, अपने हाथों में बीमारियाँ लग जाए, ठीक है, तो उसे ठीक कर लिया जाता है, ना कि उस अंग को काट के हटा दिया जाता है। मतलब आप साफ समझ रहे हैं, यानी कहने का अर्थ जितने लोग हैं आप लोग इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में, आप देखते हो ना क्लास में हम लोग बातें करते हैं, बातें करते करते क्या करते हैं, हम कभी बबलू का नाम लिए, कभी क्या किए कैफ का नाम लिए, किसी का नाम मैं ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं पर विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबको अपने अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देना है और जानना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। नाम लेने का मतलब बस यही है कि मैं देखना चाहता हूँ कितना अट्रैक्टिव होकर आप उस बच्चों की तरफ देख रहे हैं, और दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और होता है और खाने वाला कोई और होता है। यानी कहने का अर्थ नाम किसी और का लिया जाता है और निशाना कहीं और होता है। इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर बैच में मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो ऐसा कुछ है नहीं, है कहीं और। ठीक है, लोग कहता है ना कि हाथी का दांत खाने वाला कोई और है और दिखाने वाला, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। तो कहीं पे निशाना रखा है ना, कहीं चलिए उस सब बात की बातें हैं। तो हमेशा याद रहे कि हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हमेशा अपने आप को ऐसे बना के रखना है, ऐसे बना के रखना है कि दुनिया देखे। अब कहिएगा दिखा के क्या होगा, दुनिया को गंदा होगा, तो ये सब अलग बात है। देखिए कुछ हो या ना हो, लेकिन अपने आत्मा से पूछना है हमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ बेटर और नॉट। इफ़ दैट इज़ बेटर देन आई विल डू, यदि वो अच्छा है तो मैं करूँगा, अच्छा नहीं है तो मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, छोड़ दूँगा। तो इसे हमको क्या करना है, और जो भी काम कीजिए आगे उसका परिणाम जरूर देख लीजिए, और आगे ये देखिए कि उससे हमको कितना फ़ायदा है। अगर हम कोई काम करते हैं तो फ़ायदा होगा, करेंगे, मज़ा आ रहा है, गर्दा उड़ा देंगे, और उससे फ़ायदा नहीं, अगर हमको नुकसान होने वाला है तो फिर काहे ला करेंगे भाई। इस बात को ख्याल रखना है। बहुत सारी बिना मतलब की बात है, आप लोग टेंशन नहीं लेना यार, मस्ती में हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा मस्ती मजाक होनी चाहिए, तो टेंशन लेना नहीं। सवाल बनाने के बहुत बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम बनाते हैं। चलिए ओके 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 सर, ओके ओके आगे देखते हैं। 4 नंबर बता रहे हो, प्रिया बोली 4 बताएं, 4 बताएंगे प्रिया, काहे घबरा जाते हो,
का हम कहें, तू हड़बड़ देवता हो, ठीक है, हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हो तो। 1 प्लस क्या है देखिए, तो पता है इससे ये बनाना काफ़ी आसान है। RHS चुटकियों में, चलिए हम RHS को बना दें, मज़ा आ जाएगा। का चलिए RHS से हमें बनाना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 में कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 में कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं? 1 में कॉस ए रहेगा, बोलिए। अच्छा यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं? इससे कटेगा तो क्या बचेगा, बोलिए। 1 प्लस कॉस ए, तो कॉस को क्या बोलेंगे, 1 बटा सेक बोलेंगे कि नहीं, बोलिए। होता है सेक लघुत्तम हो जाएगा, तो क्या हो गया सेक ए प्लस 1। बोले प्रूव हुआ कि नहीं? काफ़ी आसान है, यही तो बनाना था। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। इसको देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण इतना है। माने इस सर्वसमीकरण ये जो दिया है इतना, जहाँ जरूरी पड़े उसको लागू करना है और आपको सिद्ध करना है। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इतना को इतना माना है। और मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा हो सकता है, इट मे बी टू लॉन्ग, सो यू सी केयरफुली। देखिए बहुत बड़ा हो सकता है सर। क्या लिखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे। जब परमीकरण करेंगे तब जाके क्या होगा, ये बढ़िया से बन पाएगा। देखिए कॉस ए है, माइनस कॉमन निकाले तो क्या होगा, साइन ए माइनस 1 हो जाएगा। देखिए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस क्या हो गया 1। देखिए यह जितना है उतना ही है, दोनों से मिल रहा है। लेकिन ये माइनस है तो ऊपर क्या, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस है, तो हम माइनस से ऊपर नीचे परमीकरण कर देंगे, ठीक है। इसलिए बोले बहुत बड़ा हो सकता है। कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 बटा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1। देखिए ए माइनस बी सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये स्क्वायर देखिए ए है ना ये वाला, आई बी ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर तो सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना जी, इसमें नहीं हटेगा, ठीक है। तो एक लाइन हम लिखेंगे, फिर इसको पलट कर वही बात लिखेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस 1 क्या हो गया, दोनों सेम है, ठीक है, सेम है ना। कोष्ट हटाएंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। नीचे ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हुआ। अब इसको हम उधर लिखेंगे, ठीक है, बराबर को साइड लिख देते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, एक बार और देख लेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, बटा क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद किए हैं, ए माइनस बी प्लस सी। देखिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मैं सूत्र लिख देता हूँ, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। याद करेंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इतना होता है सर, ठीक है। तो इस पर लागू करना है हमको, क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉस ए इंटू क्या हो गया 2ab 2bc है जी प्लस 2ca बट्टा हो गया कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना जी फॉर्मूला। तो देखिए थोड़ा सा ये बड़ा है, बोले ना थे पहले ही आपको बताए थे कि बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा दें। इसका मान क्या होता है 1 होता है ना,
तो वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 हो गया माइनस 2 कॉस ए इंटू क्या हो गया साइन ए माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, एक और एक मिलकर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो इसको क्या कीजिए रखिए 2 और इसको यहाँ लेके आइए 2 माइनस 2 साइन ए एक साथ रखते हैं। ठीक है, आप प्लस 2 कॉस ए यहाँ रखिए, 2 कॉस ए पहले कर देते हैं और ये वाला 2 कॉस ए साइन ए बाद में कर देते हैं, 2 कॉस ए इंटू साइन ए। इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा। और यहाँ देखिए इस कॉस को बदलते हैं 1 में इसका होगा साइन स्क्वायर ए, इसको बदल दिए, देखिए पहले वाला इसको बदले, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। पूरा गौर से देखिएगा, बहुत पेचीदा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, पेचीदा तो नहीं कहा जाए, ठीक है, लेकिन बड़ा तो जरूर कहेंगे। ठीक है, बड़ा कहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, छोटा है ही नहीं। देखिए अब इस 2 कॉमन होगा, देखिए तो 1 में इसका होगा साइन ए होगा, यहाँ क्या होगा 2 कॉस से कॉमन निकलेगा, तो 1 में साइन ए होगा कि नहीं बोलिए। 2 कॉस से यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ साइन ए बचेगा। नीचे देखिए हम 1 को 1 से काट दे तो कोई दिक्कत, यहाँ 1 है, 1 है काट दिया मैंने, तो क्या बचा साइन स्क्वायर 2 को साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन ए पहले लिखते हैं, ये वाला प्लस वाला और ये वाला माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाद में लिख देते हैं। ठीक है, माइनस वाला है बाद में। अब देखिए आपका 2 कॉस 2 प्लस 2 कॉस ए, यहाँ पर 1 में साइन ए है, यहाँ 1 में साइन, दोनों में से 1 में साइन ए कॉमन ले लीजिए। जब 1 में साइन ए कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से 1 में साइन ए, यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 कॉस ए बचेगा, 2 प्लस 2 कॉस ए और कोस्ट में हो गया 1 माइनस साइन ए बटा 2 साइन ए, 1 में इसका हो गया साइन ए, इससे क्या हो गया कटेगा, ऊपर से दो कॉमन लेंगे तो देखिए 1 प्लस क्या हो गया कॉस ए बटा 2 साइन ये हो गया, इस 2 को 2 से काट देंगे तो साइन से दोनों भाग दिए, 1 बटा क्या हो गया साइन ए और कॉस ए बटा क्या हो गया साइन ए। 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक ए और प्लस से क्या हो जाएगा कॉट ए। यही सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गया है ना, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, चलिए तो इसे आपको बनाना है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरी थोड़ा टफ है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, हम लोग शुरू कर दिए तो ख़त्म कर दें, अब इसको छोड़ना उचित भी नहीं है, बीच में चैप्टर ना छोड़ा जाए। और 12th के छात्रों को फिर से मैं बताऊंगा कि आपको ग्रुप में मैंने एक वीडियो डाला है समाकलन का, उसे आप पूरा देख लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बताइएगा, तो मैं कल पढ़ाऊँगा आपको समाकलन। आज का मैंने आपको दिया है और उसे आप देख लेंगे। ठीक है, देखो 1 में साइन ए सेम है, मैंने उतार लिया, इसको ऊपर मीकरण कीजिए, 1 में साइन ए है तो ऊपर से गुना कीजिए 1 प्लस साइन ए से। ठीक, गुना कर दिए, जब गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा बटा ए माइनस बी प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। ऐसे अब स्क्वायर से रूट हट जाता है तो देखिएगा, तो 1 प्लस ऊपर क्या बचेगा साइन ए बचेगा, 1 में साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस ए, तो कॉस ए का वर्गमूल क्या होता है कॉस ए हो जाएगा ना, कॉस से दोनों भाग दीजिए, 1 बटा क्या होगा कॉस ए और साइन ए बटा क्या हो गया कॉस ए, 1 बटा कॉस क्या होता है से के प्लस क्या हो गया है टेन ए। बोलिए प्रूव हुआ कि नहीं, है कि नहीं, आसान, काफ़ी आसान दिया हुआ सवाल, आप फटाफट देखते चलिए और बनाते चलिए। ठीक है, अगला है 20 पेज में आते हैं हम लोग, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए एलएचएस आपका दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस क्या हो गया कॉस थीटा। तो ऊपर देखिए साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, देखिए तो क्या होगा 1 में 2 साइन थीटा बचेगा कि नहीं, नीचे क्या होगा कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं बोलिए।
तो देखिए साइन थीटा छोड़ दीजिए, इसको बदलिए, 1 में 2 है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 में कॉस थीटा होता है कि नहीं, पोस्ट में घेर दीजिए, नीचे वाले छोड़ दीजिए, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन थीटा हो गया। अब 2 से गुना कर देंगे अंदर, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस का इंटू क्या हो गया 2 कॉस थीटा माइनस क्या हो गया 1। देखिए इसको नीचे वाला कुछ नहीं करना है, एकदम छाप देना है, ठीक है। और 2 से इसको अंदर गुना कर दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया, 1 में से 2 घटेगा क्या, माइनस 1 बचेगा ना, तो लिखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा पर लिखिए, यहाँ जो माइनस 1 आएगा बाद में कर दिए, नीचे देखिए कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1, इससे कटेगा तो साइन बटे कॉस क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा कि नहीं, बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं, काफ़ी आसान है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ, और 3 क्वेश्चन बाकी हैं। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, अभी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ी टफ क्वेश्चन है। चलिए एलएचएस आपका दिया गया है, साइन ए प्लस क्या दिया हुआ है, कोसेक दिया ना जी, इसका स्क्वायर दे दिया ना, कॉस ए प्लस क्या है सेक, इसका भी क्या दिया है होल स्क्वायर दे दिया है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए ना, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कोसेक ए, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए इंटू क्या होता है सेक ए। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस ए एक साथ लाइए, साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर एक साथ लेके चला आया, अब कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए अपने आसान में छोड़िए, ठीक है। अब देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ये तो चला गया है, या सेक स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, और कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इंटू क्या होता है 1। फिर से देखिए समझिए, साइन और कॉस एक साथ लाए, कोसेक स्क्वायर अपने साइन पे है और 2 साइन इंटू कोसेक इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा, ये तो चला गया उधर, सेक स्क्वायर अपने साइन पर और उसका मान क्या हो जाएगा कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। अब देखिए इसका मान क्या होता है 1 होता है, प्लस यहाँ हो गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, तो देखिए 2 2 4 1 5 आया, 5 प्लस, अब देखिए कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है, एक सेक बचा तो क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब एगो क्या हो गया एगो 2 गो 5 में क्या हो गया 7 प्लस क्या हो गया ये टेन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए। बोले प्रूव हुआ कि नहीं, काफी सिंपल है। ओके प्रिया, ओके कुछ लोग बोल रहे हैं कि सब 8.4 का है और 8.3 बोल के पढ़ा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, अब तो पढ़ा दिए हैं, बोले हम नहीं देखा गया, चलिए बनाइए। सब प्रियांशु का कमाल है, प्रियांशु ही पीपीटी बनाते हैं ना, टेक्नीशियन तो वही है, हमने ऐसे चैप्टर देखा भी नहीं था, प्रियांशु ही बनाते हैं पीपीटी, वही बनाए थे। देखिए एलएचएस दिया है ना, कोसेक ए माइनस साइन ए, लेकिन ये 8.3 ही होना चाहिए, फिर देख लीजिएगा मिला लीजिएगा, ठीक है। 1/10 ए प्लस क्या सिद्ध करना है आपको, कॉट ए सिद्ध करना है ना। देखिए यहाँ कोसेक कर देंगे 1 बटा साइन ए 1 बटा क्या हो गया कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन लग तो हो जाएगा, तो 1 में क्या हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1 में क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 में साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है बटा साइन ए,
गुना इस क्या होता है, 1 में कॉस ए इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ए गुना क्या हो गया कॉस ए, है ना जी। अब देखिए ए कॉस ए कट जाएगा, एगो साइन से कटेगा, तो साइन ए गुना कॉस ए हुआ कि नहीं, कितना आ गया आपका साइन ए गुना कॉस ए आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें साइन ए गुना कॉस ए है ना जी, साइन ए गुना कॉस ए, इसके नीचे क्या है 1, 1 छिपा है ना, 1 तो रहता है ना, 1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला याद है, 1 इक्वल टू फॉर्मूला साइन और कॉस में 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, लेके नीचे से भाग दीजिए, ऊपर से नीचे आकर भाग लग जाएगा, सिंपल है। तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, बटा क्या हो गया साइन ए गुना कॉस ये हो गया। इतने सब दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, तो 1 बटा क्या कीजिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए गुना कॉस ए, जो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुना कॉस ए, कॉस से कॉस कटेगा और साइन से साइन कटेगा, 1 बटा क्या हो गया टेन ए प्लस क्या हो गया कॉट ए, बस हो गया, है ना आसान, काफ़ी इजी है, बिजी नहीं होना है, सवाल को बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन में आता है, बनाइए फटाफट बनाते हैं, लास्ट है, आप अच्छा से देखिए 1 प्लस क्या दिया है टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया है ना जी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 1 सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए बटा क्या होगा कोसेक ए होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू देखिए यहाँ इसको अगर थोड़ा सा और इसी को बना दे तो टेन स्क्वायर ही आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको मंगाना है मिडिल साइड, देखिए बहुत आसान है, चलिए हम दोनों बनाएंगे, यहाँ से दोनों बनाया जाएगा। तो सेक ए को कर दीजिए 1 बटा कॉस ए कर देते हैं, ठीक है, और कोसे को 1 बटा कर दीजिए साइन, देखिए कि कितना आसान तरीके से सिद्ध होगा। देखिए 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए होता है कि नहीं, ओके। आपको क्या मंगाना है 10 मंगाना है ना, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड भाग दे दीजिए, काफ़ी आसान होगा, आसान हो जाएगा, यानी कॉस ए माइनस साइन ए से ऊपर भाग देते हैं बटा कॉस ए, ये थोड़ा सोचने वाली है, फिर कॉस ए माइनस क्या करते हैं साइन ए से नीचे भी भाग देते हैं बटा साइन ए, यही एक स्टेप जो है आपको अच्छा से देखना होगा। देखिए कॉस ए माइनस साइन से ऊपर भी गुना किए नीचे भी गुना किए, दोनों कटेगा तो सेम आ जाएगा, इतना ही बराबर राशि से गुना कर सकते हैं। अब इसे दोनों में भाग दे देंगे, आ जाएगा, देखिए भाग देंगे तो कॉस से कॉस में भाग देंगे क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कॉस ए बटा क्या हो गया कॉस ए माइनस साइन ए बटा क्या हो गया कॉस ए, फिर सही कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा क्या हो गया साइन ए होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस से कॉस कटेगा, साइन साइन कटेगा, तो 1 में इसका हो गया 10a बटा कॉट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर होता है तो ए माइनस बी चाहे बी माइनस ए बात बराबर होता है, तो 1 माइनस 10a ऊपर कर दीजिए और नीचे कर दीजिए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। बोलिए प्रूव हुआ कि नहीं, ये नहीं मंगाना है। और यहाँ देखिए ये 4 टर्म में 1 2 3 4, तो 1 बटा कॉस साइन बटा कॉस हो जाता है, तो क्या साइन बटा कॉस 10 हो जाता है, इसी हो जाता कि नहीं, तो यहाँ सिद्ध हो जाता। तो यहाँ से पुनः क्या करते LHS को हल करते और यहाँ से क्या करते RHS को आप बना लेते हैं। तो उसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर आपका क्या हो गया समाप्त हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और बताइए कि सर यहाँ डाउट है, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।